3000 साल पहले एक लड़का मिस्र की गद्दी पर बैठा, एक ऐसा शासक जो अपने ताज के वजन को समझने के लिए भी मुश्किल से ही बड़ा था। फिर भी उसका नाम इतिहास में गूंजता रहा। तुतनखामून, एक बालक राजा जिसे इतिहास के पन्नों से मिटा दिया गया। इस लड़के का जन्म उस समय हुआ जब इसके पिता एकनातेन ने मिस्र को उलट पुलट कर दिया था। देवताओं को त्याग कर एटन देवता को अपना लिया। अमून देवता के पुजारियों को किनारे कर दिया गया। लेकिन शक्ति कभी वास्तव में खोई नहीं जाती, केवल वापस आने का इंतजार करती है। और इसीलिए जब युवा तुतनखातेन फेरो बन गया तो कुछ बदल गया। उसका नाम नहीं, उसकी पहचान ही बदल गई। तुतनखातेन तुतनखामुन बन गया और एक सार्वजनिक घोषणा हुई कि पुराने देवताओं की जीत हुई है। अमून देवता के पुजारी फिर से सत्ता में आ गए। लेकिन क्या ये एक बच्चे की इच्छा थी या उन लोगों के हाथ थे जो सिंहासन के पीछे से डोरियां खींचते थे? तुतनखामुन ने करीब एक दशक तक शासन किया। उसने मंदिरों को फिर से बनवाया, परंपराओं और व्यवस्थाओं को वापस स्थापित किया। लेकिन इसमें से कितना उसका काम था कोई नहीं जानता। वह युवा था, कमजोर था और उसके आसपास ऐसे लोग थे जिन्हें उसके कठपुतली बने रहने से सब कुछ हासिल हो सकता था। और जैसे ही वो अचानक फेरो बना, वैसे ही वो चला गया। सिर्फ 18 या 19 साल की उम्र में उसकी मौत हो गई, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं, चेतावनी नहीं। बस रह गया तो सिर्फ एक अधूरा शासन और एक राजा की कब्र से भी छोटी कब्र। क्या वह बीमार था, कोई दुर्घटना, या फिर बालक राजा को उसी के सबसे करीबी लोगों ने धोखा दिया था? सदियों तक तुतनखामून का नाम छुपा रहा। दूसरे फेरो ने उसे इतिहास से मिटा दिया। उसकी कब्र को भी कहीं छुपा दिया गया। लेकिन किस्मत ने उसके लिए एक मोड़ छोड़ दिया था। 1922 में हावर्ड कार्टर नाम के एक आर्कियोलॉजिस्ट ने एक ऐसी खोज करी जिसने दुनिया को चौंका दिया। एक अछूती कब्र, खजाने से भरी हुई, एक भूले राजा का इतिहास और इसके साथ एक प्राचीन कर्ज। सदियों से राजाओं की घाटी ने अपने रहस्यों की रक्षा की। फेरो रेत के नीचे दबे हुए थे, उनकी कब्र छिपी हुई थी, उनके खजाने समय के साथ खो गए। कई लोगों का मानना था कि अब और कुछ नहीं मिल सकता, लेकिन एक व्यक्ति ने इसे स्वीकारने से मना कर दिया। हावर्ड कार्टर, एक आर्कियोलॉजिस्ट जिसे पता था कि एक कब्र अभी भी छिपी हुई है, एक भूले हुए बालक राजा की कब्र। सबूत दुर्लभ थे, प्राचीन ग्रंथों में धुंधले सुराग, बिखरे हुए अवशेष, एक नाम जो इतिहास से लगभग मिट चुका था। लेकिन हावर्ड कार्टर के पास एक थ्योरी थी जिसे प्रूव करने के लिए वो कुछ भी कर सकते थे। सालों तक उन्होंने खोज की, खुदाई की, लेकिन मिस्र अपने रहस्य को आसानी से नहीं छोड़ता। हर एक खुदाई निराशा में समाप्त हुई। लॉर्ड कार्नवन, जो हावर्ड के गार्डियन थे, वो भी अब थक गए थे क्योंकि फंड्स खत्म हो रहे थे और हावर्ड के पास एक आखिरी मौका था जिसमें उसे वो काम करना था जो आज तक कोई नहीं कर पाया था। 4 नवंबर 1922 को एक सफलता मिली। उधर काम करने वाले को एक सीढ़ी मिली, नीचे धरती में जाने वाली एक सीढ़ी जिधर एक सील दरवाजा था। धूल हटाते वक्त हावर्ड के हाथ कांप रहे थे। वहाँ प्राचीन पत्थर पर एक नाम था, तुतनखामून, जो समय के साथ खो गया था। लेकिन असली सवाल बना रहा, क्या मकबरा अभी तक बरकरार था या इसे सदियों पहले लूट लिया गया था? जैसे ही उन्होंने एक दीवार तोड़ी, हावर्ड ने एक छोटा सा छेद बनाया, एक मोमबत्ती उठाई और अंदर झांका। टिमटिमाती रोशनी सुनहरी मूर्तियों, रत्नों और कल्पना से परे खजाने पर नाच रही थी। तब उनके पीछे से लॉर्ड कार्नवन फुसफुसाए, क्या तुम कुछ देख सकते हो? हावर्ड, जो मुश्किल से बोल पा रहा था, उसने कहा कि हाँ, अद्भुत नजारा है। कब्र तो मिल गई थी, लेकिन इसके रहस्य, इसके कर्ज अभी तक उजागर नहीं हुए थे, क्योंकि कुछ दरवाजे एक बार खुल जाने के बाद कभी भी बंद नहीं हो सकते। 3000 से अधिक वर्षों से खोई हुई कब्र की दीवारों पर लिखी हुई एक साधारण चेतावनी, जिसे अनदेखा किया गया जब तक कि बहुत देर नहीं हो गई। जब हावर्ड कार्टर ने 1922 में तुतनखामून की कब्र को खोला तो दुनिया मंत्रमुग्ध हो गई। सोना, खजाने, समय की रेत के नीचे दबे रहस्य। लेकिन उस खोज के साथ ही एक कर्ज भी आया, एक कर्ज जो उन लोगों को परेशान करेगा जिन्होंने बालक राजा के मकबरे में प्रवेश करने की हिम्मत करी थी। इसकी शुरुआत लॉर्ड कार्नवान से हुई, जिन्होंने इस खोज के लिए पैसे जुटाए थे। कब्र खोले जाने के कुछ ही महीनों बाद उनकी मौत हो गई, क्योंकि जब कब्र खोली गई तब उन्हें एक मच्छर ने काट लिया था, जिसके इन्फेक्शन से उनकी पूरी बॉडी सड़ गई।
उनकी मौत के ठीक उसी क्षण इंग्लैंड में हजारों मील दूर उनके प्यारे कुत्ते ने एक भयानक चीख मारी और मर गया। मौतें यही नहीं रुकी, तुतनखामून की बॉडी की पहली जांच करने वाला रेडियोलॉजिस्ट मर गया, कब्र के खुलने को देखने वाला एक कुलीन व्यक्ति मर गया, खुदाई करने वाली टीम का एक सदस्य मर गया। कुछ अचानक मरे, कुछ विचित्र थे, लेकिन सभी को फेरो के अभिशाप से जूझना पड़ा। पर हावर्ड कार्टर, वही व्यक्ति जिसने कब्र को खोजा था, वो कई सालों तक जिंदा रहे। क्या उन पर इसका कुछ असर नहीं हुआ? तो क्या यह कर्ज सच था या बस एक कहानी थी जो समय की रेत से बुनी गई, जिसने इतिहास को मिथ बना दिया? तुतनखामून का कर्ज अतीत की एक चेतावनी या मुर्दों की रक्षा के लिए लिखी गई एक कहानी थी। एक थ्योरी के अकॉर्डिंग जब 3000 साल से अधिक वर्षों के बाद कब्र को खोला गया तो बासी हवा में कुछ खतरनाक चीजें थी, घातक बैक्टीरिया और फफूंद जो ताजी हवा की पहली सांस का इंतजार कर रहे थे। और शायद इन्हीं प्राचीन सूक्ष्म जीवों ने अंदर आने वालों को संक्रमित किया होगा, जिससे रहस्यमय बीमारियां हुई और मौतें हुई। पर इतिहास के पन्नों में खोजे तो तुतनखामून की मौत के बारे में कुछ कहानियां मिलती है। अपने शासनकाल में तुतनखामून एक युद्ध से लौट रहे थे, पर अचानक वो घोड़े से गिर गए, जिसका उनके पैरों की हड्डियां बाहर आ गई। और उस समय मिस्र के पास ऐसी कोई सुविधा नहीं थी जिससे वो फेरो का उपचार कर सके, और इसी कारण फेरो का घाव सड़ गया और उसकी मौत हो गई। फिर जब 3000 साल बाद उसकी कब्र खोली गई, तब उस घाव से पनपे वायरस ने हर उसकी जान ले ली जिसने उस कब्र में कदम रखा था। तुतनखामून की कहानी उसकी मौत के साथ खत्म नहीं हुई, यह तो बस शुरू हुई थी। और आज भी यह सवाल बना हुआ है कि उस गोल्डन मास्क के पीछे कौन था और वास्तव में उसके साथ क्या हुआ था। मिस्र की मिट्टी अपने रहस्य को अच्छी तरह छिपाती है, लेकिन कभी कभी मृत लोग जीवित लोगों से ज्यादा जोर से बोलते हैं, और राजा तुतनखामून के पास कहने के लिए बहुत कुछ था।